अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हेड टू हेड कंपेयर बिटवीन वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यानी ब्लॉगिंग अपनी वेबसाइट वगैरह बनाना चाह रहे हैं। तो उनको कुछ भी नहीं पता कि कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाए, कि वर्डप्रेस को यूज़ किया जाए या ब्लॉगर को यूज़ किया जाए अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको ये फैसिलिटी मिलती है यहाँ पर दोनों प्लेटफॉर्म के अंदर। अगर आप बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता कि आप चाह रहे हैं यार मैं वेबसाइट बनाऊं, और बिना आप डोमेन परचेज किए हुए आप दोनों प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। यानी डोमेन नेम की हम बात कर लेते हैं। तो ये दोस्त कई ऐसे होते हैं कि बजाय कि वो डायरेक्टली डोमेन यहाँ पर परचेज करें, उनको वेबसाइट बनाने का पता ही नहीं होता। वो 3-4 माह वहाँ पर लगा देते हैं, तब तक उनका जो एयर का पैकेज होता है डोमेन का, वो एक्सपायर होने के करीब चला जाता है, जब तक उनको पता चलता है कि वर्डप्रेस या ब्लॉगर पर कैसे काम किया जाता है। तो सबसे पहले आपको मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप बजाय कि आप डायरेक्टली यहाँ पर डोमेन परचेज करें, अगर आप ब्लॉगर यूज़ कर रहे हैं या वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं, तो आप इनका फ्री का डोमेन यानी सब डोमेन को यूज़ करते हुए इनके जो फंक्शंस वगैरह का आपको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या काम करते हैं। अगर आपको पता है तब आप अपना डोमेन नेम परचेज कीजिएगा, अदरवाइज आप इनका सब डोमेन यूज़ करते हुए ये आपको फैसिलिटी मिलती है। आप जब जाएंगे wordpress.com पर, तब आप इनका फ्री का डोमेन वहाँ पर रजिस्टर करके, यानी फ्री सब डोमेन आपको मिलेगा। वो क्या होगा कि अगर आप चाह रहे हैं यार हमारा जो चैनल लर्निंग प्लेस है, तो आप चाह रहे हैं यार लर्निंग प्लेस का डोमेन मिले, तो आपको ऐसे मिलेगा वर्डप्रेस के अंदर learningplace.wordpress.com। तो ये आपको जो सब डोमेन है वो है लर्निंग प्लेस, और जो मेन डोमेन है जो वर्डप्रेस है। और अब आप अगर ब्लॉगर पर जा रहे हैं कि अगर आप ब्लॉगिंग यूज़ कर रहे हैं या ब्लॉगर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको सब डोमेन वो मिलेगा learningplace.blogspot.com। तो इन दोनों में से कौन सा बेटर है, ये आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके बाद नंबर 2 पर बात आती है, डोमेन के बाद नंबर 2 पर जो बात आ रही है वो है थीम एंड डिज़ाइन के बारे में। यहाँ पर आप अगर वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर wordpress.com पर काफ़ी ऐसे थीम मिल जाएंगे जो फ्री में होते हैं, यानी इनको अनलिमिटेड आपको यहाँ पर प्लगइन मिलते हैं या थीम्स मिल जाते हैं फ्री में। आप यूज़ करके अपना जो वर्डप्रेस का काम है वो बेटर कर सकते हैं। और अगर हम बात करें ब्लॉगर पर, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी फ्री में थीम मिल जाते हैं, लेकिन लेस देन होते हैं वो ब्लॉग। जितने आपको वर्डप्रेस में फ्री में थीम मिल जाते हैं, ब्लॉगर के अंदर आपको इतने थीम नहीं मिलते, आपको लिमिटेड थीम मिलते हैं। वो भी आपको यहाँ पर गूगल के अंदर सर्च करना पड़ता है कि बजाय कि आप ब्लॉगर के थीम यूज़ करें, वो अच्छे नहीं होते, उनकी जो लुकिंग या लेआउट्स अच्छी नहीं होती। अगर आप वो भी यूज़ करना चाह रहे हैं तब भी आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ये फ्री में भी मिल जाते हैं और इंटरनेट पर आप पेड भी यानी परचेज भी कर सकते हैं। और बाद में बात आती है स्टोरेज के बारे में। यहाँ पर आपको स्टोरेज अनलिमिटेड यहाँ पर दोनों पर नहीं मिलता। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप वर्डप्रेस के अंदर अपनी जो सब डोमेन क्रिएट कर लेते हैं या वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं, तो आपको जस्ट यहाँ पर 3 GB आपको फ्री का स्पेस मिल जाता है। और दूसरे नंबर अगर आप ब्लॉगर यूज़ करें तो आपको 15 GB यहाँ पर स्पेस मिलता है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो 15 GB का स्पेस है वो आपको यहाँ पर गूगल ड्राइव के अंदर मिलता है, यानी गूगल ड्राइव को आप यूज़ करते हुए ब्लॉगर को साथ में रन कर सकते हैं। तो जो होता है वर्डप्रेस के अंदर आपको स्पेस मिलता है, वो वर्डप्रेस की अपनी ही सर्विस के वो देती है कि इन्हीं सर्विस को यूज़ करते हुए आप इनकी स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। तो स्पेस के हिसाब से आप कंपेयर करें तो वर्डप्रेस बेटर है, बजाय उनके 3 GB ही है, लेकिन उनको आपको एक्सटर्नली यहाँ पर नहीं दे रहा स्पेस, वो आपको इंटरनल स्पेस दे रहा है। तो वह जो गूगल ड्राइव है वो आपको एक्सटर्नल स्पेस देता है, यानी गूगल ड्राइव से आप इनकी स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। तो सेल्फ होस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप चाह रहे हैं यार हम यहाँ पर अपने थीम को कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं वर्डप्रेस के, तो आप इनके जो वर्डप्रेस के जो ओपन सोर्स कोड है वो डाउनलोड करके अपने ही सर्वर्स के अंदर आप इसकी ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हैं, इसको आप एडिट वगैरह कर सकते हैं, आप इनके प्लग्स वगैरह बना सकते हैं। और साथ में अगर हम ब्लॉगर पर बात करें तो आपको ऐसा कोई सर्वर नहीं मिलता कि आप अपना ये थीम है वो टेस्ट कर सकें ब्लॉगर का, कि आप ऑफलाइन अपने कंप्यूटर के अंदर इनका थीम आप टेस्ट नहीं कर पाते। अगर आपने इनका थीम टेस्ट करना है तो आप ब्लॉग स्पॉट पर ही इसको टेस्ट कर पाएंगे। अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो आप ब्लॉग स्पॉट का थीम आप क्रिएट नहीं कर सकते।
तो आप यहाँ पर कंपेयर देखा जाए तो वर्डप्रेस इससे बेटर है। आप इसके अंदर एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, ब्लॉगर के अंदर भी आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एरर हैंडल करने में आपको परेशानी होगी। आप यहाँ पर इसका एरर आसानी से ढूंढ नहीं पाएंगे। और बात आती है मॉनिटरिंग के बारे में, यानी आप यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर वर्डप्रेस पर अगर आपने अपनी ट्रैफिक को मॉनिटर करना है या एडसेंस को आप लिंक करना है तो आप इसको कस्टमली यहाँ पर लिंक देंगे। अगर आप यहाँ पर एनालिटिक करना चाह रहे हैं गूगल के साथ तो आप यहाँ पर इनकी कस्टम लिंक देंगे। अगर आप ब्लॉगर पर जाएंगे तो अब आपको यहाँ पर इसका फीचर मिल जाता है कि आप इसके अंदर एक आपको प्लगइन मिल जाता है, या इसको आप गिचर्स कह सकते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। वो बहुत ही इजी है, वो आपकी ट्रैफिक को भी मैनेज करता रहता है, यानी आपको बताता रहता है कि डेली इतनी ट्रैफिक आ रही है और डेली आप यहाँ पर इतने व्यू आपको इस कंट्री से आ रहे हैं। वर्डप्रेस के अंदर ऐसा नहीं होता, आपको यहाँ पर सेपरेटली इसका प्लगइन आप यहाँ पर बाय भी कर सकते हैं। आपको फ्री में भी ऐसे आप प्लगइन मिल जाते हैं जिसको यूज़ करते हुए आप वर्डप्रेस की भी ट्रैफिक को मॉनिटराइज कर सकते हैं। और एंटी स्पैमिंग के बारे में बात कर लेते हैं तो वर्डप्रेस इज़ बेटर। अगर आप चाह रहे हैं कि यार यहाँ पर आपकी वेबसाइट के अंदर कोई बंदा एंटी स्पैम ना करे, यानी एक कमेंट 2 दफ़ा टाइप ना करे, एक ही बंदा 3-4 कमेंट यहाँ पर स्पैमिंग से बचने के लिए आप इसका प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। तो प्लगइन से क्या होगा कि अगर एक बंदा 2-3 दफ़ा अपनी एप्लीकेशन या अपना कमेंट आउट यहाँ पर सबमिट करता है तो वो इससे आपको बचा लेगा, यानी वहाँ पर आपकी पोस्ट के नीचे बजाय कि 2-3 यहाँ पर कमेंट शो, वो एक ही शो करेगा, क्योंकि एक ही दोनों जो 3 कमेंट्स या 3-4 कमेंट हैं वो रिलेटेड होते हैं। और वर्डप्रेस यानी ब्लॉगर के अंदर ऐसा आपको कुछ फंक्शन नहीं मिलता। आपको यहाँ पर एंटी स्पैमिंग के अंदर आप यहाँ पर सिक्योर नहीं है, आप यहाँ पर जितने चाहें कमेंट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी पोस्ट किसके लिए यूज़ हो रही है। तो आई होप कि आपको इसके दोनों के बारे में कंपेयर के बारे में आपके माइंड के अंदर जो भी क्वेश्चन है तो लास्ट में हम बता दें आपको कि अगर आप प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाह रहे हैं वर्डप्रेस या ब्लॉगिंग के लिए या वेबसाइट के लिए, तो आपके लिए बेटर यही है कि आप वर्डप्रेस यूज़ कीजिएगा। इन दोनों में इजी देखा जाए तो दोनों यूज़र फ्रेंडली है, दोनों यूज़ करने बहुत ही ईजी हैं, लेकिन सर्विस के हिसाब से देखा जाए तो वर्डप्रेस इज़ बेटर। यहाँ पर 60 मिलियन यूज़र अभी तक जो वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं, जिसमें से 6 मिलियन जो वेबसाइट हैं टॉप इन 2060 के अंदर टॉप या वेबसाइट थी 6 मिलियन, वो वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म के अंदर यूज़ की गई थी। यानी इसके अंदर आपको काफ़ी ऐसे फंक्शंस वगैरह मिल जाते हैं। ब्लॉगर के अंदर क्या होता है कि आप इसके स्टैटिक पेज बनाते हैं कि बजाय कि आप अपने डायनेमिकली कंटेंट आपका शो हो डेटाबेस की जानिब से, वो स्टैटिकली पेज आपको क्रिएट करना पड़ते हैं, जो आपके लिए काफ़ी आपका टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं ब्लॉगर तब भी आपके लिए बेटर है, लेकिन अगर कंपेयर के हिसाब से देखा जाए तो आपके लिए वर्डप्रेस बेटर है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।